श्याम हो, इसलिए कभी हमने तेरे सिवा किसी और को नहीं देखा। आपके लिए मैंने जन्म लिया और आपकी प्राप्ति के लिए मैंने जन्म लिया, और 20 लाख तुम्हें पहुंच करके जब आज आपकी प्राप्ति करने की इच्छा मुझे हुई और आप बीच रास्ते ही गायब हो गए, रोने लगे। तो रोने लगे, कहते हैं मेरे गिरधर तेरा सहारा है, मेरे गिरधर तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे गिरधर तेरा सहारा है, मेरे गिरधर तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरी आंखों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे आंखों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे दिल में तू, धड़कन में तू, जीवन तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल, खड़ी हूँ तेरे द्वार, तेरा ही इंतजार, तेरा ही इंतजार, तेरा ही इंतजार है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे गिरधर तेरा सहारा है, मेरे गिरधर तेरा सहारा है, मेरे गिरधर तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, कितने चैन में श्याम
इससे मिलने के लिए मेरे हाथों में दिए तेरे ख्वाबों में दिए इतने चैन हो ऐसा मुझे मेरे प्यारे कान्हा तू एक बार मिले कहते आ जाए तुझे तो तेरा दीदार मिले मेरे प्यारे कान्हा तू एक बार मिले कहते आ जाए तुझे तो तेरा दीदार मिले मसीहा मेरे खुदा दे मुझे मसीहा मेरे खुदा दे मुझे तुम्हें क्या बता दे मुझे तुम्हें क्या बता दे मुझे तेरे जहां बड़ा ही बुरा कभी हूँ मेरी राह मेरा ही इंतजार है मेरी नैया करूँ तेरा सहारा है महापुराण की पुकारने लगे और यहाँ पर गोपियों ने गोपी गीत गाया और गोपियों ने संकल्प लिया कि अगर शीघ्रता पूर्वक कन्हैया मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मैं अपने ही प्राण को त्याग दूंगा। जयति जन्मना व्रजः श्रायत इंदिरा सहस्रदर्भिः जयति दृष्टता देखतावकाश अयेधृता सर्वस्तावचिन्वते। इस प्रकार गोपी गीत के माध्यम से कन्हैया को बुलाया। संकल्प लिए कन्हैया अगर आपने मुझे दर्शन नहीं दिया तो अपने प्राण को ही त्याग दूंगी। भगवान पुनः पहुंचते हैं, कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए अगर इस विस्तार से चाहते हैं गोपी गीत का गान करें तो कन्हैया का दर्शन प्राप्त होते हैं। और पुनः भगवान सभी गोपियों के साथ लाश की लीला प्रारंभ करने जाते हैं। रे मेरे सौव्रत सुंदरी धन्यतार्भक सप्रतिबिंब विभ्रम पहुंच जाते हैं और रास जैसे शुरू करते हैं तब तक भोलेनाथ जी का भी आगमन उस रास में हो जाता। और जैसे ही भोलेनाथ जी रास में प्रवेश करना चाहते हैं तब तक गोपियों ने रोका। अच्छा, उस रास में गोपियों और कन्हैया के बीच में भोलेनाथ जी की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए वो भोलेनाथ जी आए क्योंकि जिस रास में जिस लीला में भोलेनाथ जी पहुंच जाते हैं यहाँ पर गोपियां और कन्हैया के साथ रास प्रारंभ होता है। रास का मतलब होता है कि माया को खत्म कर देना। और जहां पर भगवान भोलेनाथ जी का वास होता है वहां पर काम
खत्म हो जाता है, क्योंकि काम को खत्म करने की शक्ति किसके पास है? भोलेनाथ जी को। तो मानो भगवान यह कहना चाहते हैं कि गोपियों के बीच में एक गोपियों के अंदर एक काम की भावना ना रहे, इसलिए भगवान ने भोलेनाथ जी का आह्वान किया। और भोलेनाथ जी जैसे ही उस रास्ते में पहुंचते हैं तब तक गोपियों ने रोका, ठहरो। भोलेनाथ जी ने कहा क्यों? गोपियों ने कहा इस रास्ते में बुड्ढों की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से चले जाए। जैसे गोपियों ने कहा था भोलेनाथ बाबा काफी लग गया। भोलेनाथ जी भी मानो भगवान का दर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन गोपियों ने रोक दिया। भोलेनाथ जी बेचारे मायूस होकर के नदी के पास पहुंच जाते, विचार करने लगते कि कैसे कन्हैया ने मुझे बुलाया, भगवान ने मुझे बुलाया है, अगर उस रास्ते में नहीं पहुंचूंगा तो अपमान होगा। तब तक भोलेनाथ जी को एक बुद्धि सूझी। क्या बुद्धि सूझी? कि भगवान ने भी अपना क्या किया? घघरा पहना और अपना स्वरूप गोपियों को जैसा ही बना और पहुंच गए उस रास्ते। गोपियों ने कहीं नहीं पहचाना, लेकिन भगवान समझ गए, वाह भोलेनाथ जी पहुंच गए। भगवान हंसने लगते, मुस्कुराने लगते हैं। रास प्रारंभ होता है और कहते हैं वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी को बेश। नारायण ब्रज भूमि को सरस्वती नावत बात, यहाँ आए गोपी भय श्री गोपीश्वर नाथ। यहाँ पर भोलेनाथ जी ने गोपी का रूप धारण किया, तो यहाँ पर भोलेनाथ जी का नाम पड़ा गोपीश्वर नाथ। प्रेम से श्री गोपेश्वर नाथ महादेव की गोपी का रूप धारण करने के कारण से भगवान शिव जी का नाम पड़ गया गोपेश्वर नाथ महादेव। आज भी हम लोग जाएंगे तो वहां पर गोपेश्वर नाथ महादेव का स्थान है। और भगवान समस्त गोपियों के साथ उस रास को पूरा करते हैं। कहते हैं इस रास को श्रवण करने से काम और रोग सब समाप्त हो जाता है और उससे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार भगवान ने रास को रचा है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 11 प्रकार के गीत हैं। बीड़ू गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, कुररी विलाप गीत, वृक्ष गीत, ऐन गीत, पिंगर गीत, भूमि गीत और रुद्र गीत। यह 11 प्रकार के गीत श्रीमद् भागवत महापुराण में है। अब इधर रास पूरा करने के बाद कंस ने भगवान को मारने के लिए सुदर्शन नामक के दैत्य को भेजा है। ये सुदर्शन नामक दैत्य कौन है? कहते एक बार समझते हुए ब्रजवासी गोविंद के साथ अंबिकावन में गए थे। वहां पर देवी माँ की पूजा कर रहे थे और नंद बाबा पूजा करते करते वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। तब तक ये जो सुदर्शन नामक का जो दैत्य था, यह अजगर का रूप धारण करके और नंद बाबा को क्या किया? ग्रसने लगा। तब तक एक गोप जाकर के कन्हैया को बुलाता है। पहले तो बचाने का प्रयत्न करता है, लेकिन जब देखा कि बचा नहीं पाऊंगा, तब तक भागते भागते कन्हैया के पास पहुंचता। कन्हैया से कहता है कि कन्हैया बाबा की रक्षा करो, एक बहुत बड़ा अजगर नंद बाबा को घसने जा रहा है। तब तक सर्पो माग्रसते तातक बंधनम परिमोचनम, भगवान मारते हुए गए और जो सुदर्शन नामक जो अजगर था, भगवान ने क्या किया? उसके मुख को ही फाड़ दिया। इस प्रकार भगवान ने सुदर्शन नामक दैत्य का वध करके उसका कल्याण किया। ये जो अजगर बना था सुदर्शन नामक दैत्य, इसके जब भगवान ने इसका उद्धार किया तो अजगर के शरीर से एक सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ। भगवान को पूछा कौन? कहता अहम विद्याधरो कश्चित् सुदर्शन इति स्तुतः
श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानना चरन्तिसः। भगवान ने कहा कौन? कहा मेरा नाम सुदर्शन विद्याधर था। भगवान ने कहा कि जब तुम्हारा नाम विद्याधर था तो उतने तो इस अजगर रूप में क्यों आया? उसने कहा कि मेरा सुंदरता का ही कारण है, दुख का कारण बन गया है। भगवान ने कहा क्या होगा? उसने कहा कि एक बार मुझे अपने सुंदरता पर बहुत अहंकार था। एक बार एक ऋषि जा रहे थे, 3-4 जगह से टेढ़े हुए, उनका मैंने मजाक उड़ा दिया। और जब मैंने मजाक उड़ाया तो उस ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया कि तुम मेरे टेढ़े मेढ़े अंग को देख करके तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, जाओ तुमको मैं श्राप देता हूँ तो तुम भी टेढ़े मेढ़े ही तरह रहोगे। तो टेढ़े मेढ़े की तरह कौन रहता है? स्तर पर बोले जाल कर बन जाओ। और जब मैं उनसे क्षमा याचना मांगा तो उन्होंने कहा कि मैंने श्राप तो दे ही दिया, श्राप तो वापस नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखना एक दिन कन्हैया तुम्हारे पास भगवान साक्षात परमात्मा पहुंच करके तुम्हें स्पर्श करेंगे, और जिस दिन स्पर्श करेंगे उस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज आपका दर्शन पा करके मेरा उद्धार हो गया। वो प्रणाम करके चला गया। आगे चल करके कंस ने भगवान को मारने के लिए संकट नामक दैत्य को भेजा, और इधर भगवान अपने गोपियों को अपने बाल बालों के साथ सुंदर लीला उस धाम के ऊपर करते हैं। एक बार क्या हुआ, ये जो संकट नामक जो दैत्य था यह समस्त गोपियों को अपहरण करके ले जाने लगा। और जब गोपियों ने चिल्लाई, गोपियों ने जब आवाज दी तो भगवान दौड़ करके आए, उसको इतना जोर से इतना तेज से मुक्का मारे कि उसका नाम सत्य हो गया, और उसके शरीर से एक सुंदर मणि निकली। उस मणि को लेकर के भगवान बलदाऊ जी को दे दी, और बलदाऊ बड़े प्रसन्न हुए हैं। ऐसा करके धीरे धीरे करके कंस एक एक दैत्य को भेजता गया। भगवान ने सबका उद्धार किया। एक दिन क्या हुआ कि कंस बड़ा चिंतातुर अवस्था में बैठा हुआ था। नारद जी वहां पर पहुंचे। नारद जी को देख करके कंस प्रणाम किया, प्रसन्न हुआ। तो कंस की स्थिति पहले देख करके नारद जी ने पूछा कि कंस इतने चिंतातुर क्यों बैठे, तुम्हारा मुख में 12 क्यों बजा है? कंस ने कहा कि गुरुदेव क्या बताओ, उस कन्हैया को मारने के लिए मैंने इतने बड़े बड़े बलवान को भेजा, गए तो सब मारने के लिए, लेकिन लौट करके कोई वापस नहीं आया, क्या करें? और मेरे मृत्यु का कारण बना। नारद जी ने कहा बस इतनी छोटी सी बात को लेकर परेशान हूँ कि नारद कौन है? नारद भगवान के मन है। जब भगवान को कोई लीला करना होता है तो भगवान नारद जी को भेज देते हैं। बहुत दिन बीत चुका था। भगवान ने सोचा छोटे मोटे दैत्यों को मारने से काम नहीं चलेगा, जो मेन स्वामी है अब उसको मारना चाहिए, उसका उद्धार होना चाहिए, जिसके लिए मैं अवतार हूँ। नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा कि अगर तुम उस कन्हैया को अगर मारना चाहते हो तो ऐसे ऐसे दैत्य को भेजते जाओगे तो मार नहीं पाओगे। कंस ने कहा क्या करूं? कंस को नारद जी ने कहा कि अपने इस मथुरा में एक बहुत बड़ा मेला का आयोजन करो। उस मेला में जब आयोजन करना तो समस्त राजाओं को बुलाना, उसमें कन्हैया को भी बुला लेना। जब वह तुम्हारे पास आ जाएंगे तो मौका पा करके अगर तुम्हारे सेनापति रहेंगे, तुम्हारे लोग होंगे, यहीं पर उनका काम तमाम कर देगा। जब आप नारद जी की कंस को जची कहा ठीक कहते हो। कंस ने सोचा कि निमंत्रण देने के लिए किसको कहेंगे। आयोजन तो कर दिया मेला का। तब नारद जी ने ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? कि अक्रूर जी को भेजो। अक्रूर जी अगर जाएंगे तो कन्हैया की बातों को मना नहीं करेंगे। अगर कंस ने पहले ही धमकी दे दिया था। नारद जी ने बता दिया था कि जो देवकी का जो 8वां पुत्र वही कन्हैया है। सारी बात उसको कंस को नारद जी ने बता दिया। और नारद जी की बात सुना कंस ने तलवार निकाल करके
मानने के लिए जैसे वसुदेव और देवकी के पास पहुंचा, नारद जी ने रोक लिया। नारद जी ने कहा कि इनके माता पिता को अगर मार दोगे तो कन्हैया इनको बचाने के लिए नहीं आएंगे। जब ये लोग रहेंगे तो बचाने क्यों आएंगे, और जब ये लोग रहेंगे तो कन्हैया को आना पड़ेगा। कंस समझ जाता है, मान जाता है। अक्रूर जी को बुलाया है और निमंत्रण देने के लिए कन्हैया को भेजा है। अक्रूर जी रथ में सवार होकर के गए। एक तरफ अक्रूर जी बड़े प्रसन्न भी है और एक तरफ प्रसन्न क्यों है? प्रसन्न इसलिए क्योंकि आज उस परमात्मा श्री गोविंद का दर्शन अक्रूर जी करेंगे। और निराश क्यों है? निराश इसलिए है